Good morning, students. Welcome back to your English grammar classes. Yes, students, in this video, we will discuss about our topic adjectives. This video will be third and fourth class both. दोनों के लिए है ये because the topic is same. Okay, now we will discuss about the adjective. Do you know, students, what are the adjectives? Adjectives होते क्या हैं? Yes, students, before adjectives, I will tell you about something. But listen very carefully. मैं आपको कुछ बताती हूँ, ध्यान से सुनेंगे. इन योर अर्लियर क्लासेज स्टूडेंट्स, जब आप छोटे थे, छोटे मीन्स सेकंड में, फर्स्ट में, थर्ड में भी, जो बच्चे फोर्थ में हैं वो थर्ड में भी पढ़ चुके हैं, अबाउट द नाउन, है ना. उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोनाउन, पढ़ा था ना, नाउन एंड प्रोनाउंस. नाउन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स. किसी के भी नेम को हम नाउन कहते हैं. क्लियर? सभी को पता है, चाहे वो पर्सन है, प्लेस है, बर्ड है, एनिमल है, हर जगह का, हर पर्सन का, हर प्लेस का कोई ना कोई नेम होता है जिसे हम उसके नाम से बुलाते हैं, और जो उसका नेम होता है उसी को नाउन कहते हैं. तो इसलिए हम नाउन को नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं. ये हमने पढ़ा था. उसके बाद हमने पढ़ा प्रोनाउंस. प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्लेसिंग वर्ड्स होते हैं. प्लेसिंग वर्ड्स थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ना इसको, क्योंकि सारे टॉपिक्स लिंक्ड होते हैं ना. तो प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्लेसिंग वर्ड्स होते हैं. प्लेसिंग वर्ड्स का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाउन्स जो हैं वो नेमिंग वर्ड्स हैं. किसी को भी पर्सन, प्लेस, सपोज करो पर्सन है राम हो गया, प्लेस है, प्लेस की जगह सपोज करो हमने यहाँ पे यमुनानगर लिख दिया, है ना. यमुनानगर हमारा जो सिटी है, जो डिस्ट्रिक्ट है, उसका नेम हो गया. कोई भी थिंग है दैट इज़ यूज्ड, जो भी हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, सपोज कीजिए पेन है, पेंसिल है, इरेजर है ना. कोई भी बर्ड है, एनिमल है, तो जैसे बर्ड हो गई हमारी, कोई भी बर्ड का हम नेम लिख सकते हैं. तो उन सब के नेम है जो, तो वो क्या है? नेमिंग वर्ड्स, नाउन. और प्रोनाउन क्या? अब इनको हम जो प्रोनाउन, इनके प्लेस पर जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे बॉय है तो बॉय को हम ही कह सकते हैं, गर्ल को हम शी बोलते हैं, है ना. कोई प्लेस है उसे इट के नाम से बुला लेते हैं, है ना. तो वो वर्ड्स जो हम नाउन और प्रोनाउन के प्लेस पर यूज़ कर रहे हैं, दैट आर कॉल्ड प्लेसिंग वर्ड्स. ओके, ये सब तो आपने अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं. तो अब हम आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? एडजेक्टिव्स. क्या है? एडजेक्टिव है हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स. तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. डिस्क्राइबिंग का मतलब होता है, डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना, किसी के बारे में कुछ बताना. तो वर्णन का मतलब वो वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में, नाउन हमने नेम बता दिया, ये नाउन ने नेम बता दिया, है ना. तो इनके बारे में जो हमें और टेल समथिंग मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन. मोर अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो हमें और एक्स्ट्रा डिटेल बताते हैं, उनके बारे में हमें कुछ और बताते हैं, दैट आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. उन्हें क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स कहते हैं. एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट टेल्स अस मोर अबाउट द नाउन. जो हमें नाउन के बारे में बताते हैं. नाउन के बारे में कैसे बताते हैं? जस्ट लाइक दिस इज़ अ थिंग. मैंने आपको बताया कि नाउन जो है वो एक थिंग होती है. जस्ट लाइक दिस इज़ अ थिंग, ये एक चीज़ है. क्या है? दिस इज़ अ पेन. इसका नेम क्या है स्टूडेंट्स? पेन. तो पेन क्या है? नाउन. पेन क्या है? नाउन. अब मैंने आपको बताया कि जो वर्ड्स हमें नाउन के बारे में और भी बताते हैं, तो बताइए इस पेन के बारे में और आप क्या कह सकते हैं, है ना. जस्ट लाइक दिस इज अ कलर. अबाउट इस कलर के बारे में बता सकते हैं. इट्स अ ब्लैक पेन. कैसा पेन है ये? ब्लैक. तो दिस इज द कलर ऑफ दिस पेन इज ब्लैक. अब हमने इस नाउन के बारे में कुछ और भी बताया, तो व्हाट इज ब्लैक. तो ब्लैक क्या हुआ हमारा? जस्ट लाइक इट इज अ पेन है. और इसके कलर के बारे में बताया, तो कलर क्या है? ब्लैक. तो दैट इज एडजेक्टिव. जस्ट लाइक सपोज किसी का नेम बोला, जस्ट लाइक हमने राम के बारे में बात की थी, है ना. राम है ना, तो राम के बारे में हम और क्या बता सकते हैं? जस्ट लाइक राम इज इंटेलिजेंट. राम इज इंटेलिजेंट, हैंडसम है, इंटेलिजेंट है ना. और गुड बॉय है, बैड भी हो सकता है, बैड बॉय है ना. और इंटेलिजेंट है या हैंडसम है, स्मार्ट है. तो ये हमें राम के बारे में और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमें बता रहे हैं, है ना. तो वो क्या होते हैं? तो जैसे कि सपोज कीजिए प्लेस है. प्लेस का हमने नाम बताया था यमुनानगर. तो यमुनानगर इज़ अ बिग सिटी, है ना. बिग सिटी हो गया, क्लीन सिटी हो गया, है ना. या फिर हम इसके बारे में कोई और इसके बारे में बता दें कि जो है क्लीन है, बिग है, बड़ा है, स्मॉल है. तो ये वर्ड हमें प्लेस के बारे में बता रहे हैं. या फिर हम कोई और जो है थिंग ले लेते हैं, जैसे पेन के बारे में हमने बताया. तो वो वर्ड्स जो हमें नाउन के बारे में कुछ और बताते हैं, द वर्ड्स दैट टेल अस समथिंग मोर अबाउट नाउन आर कॉल्ड
एडजेक्टिव्स, वो वर्ड्स जो हमें नाउन के बारे में और भी कुछ बताते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव कहते हैं। तो हमारी जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी, द वर्ड्स या एडजेक्टिव्स आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट द नाउन। एडजेक्टिव वो डिस्क्राइबिंग, वो वर्णन करने वाले वर्ड्स होते हैं दैट टेल अस मोर अबाउट द नाउन्स, जो हमें नाउन के बारे में बताते हैं। वो हमारे नाउन के बारे में हमें क्या क्या बताएंगे, उनका कलर बताएंगे, उनका साइज बताएंगे, बड़ा है छोटा है, शेप बताएंगे, फैट है वो जो है मोटा है पतला है ना, और क्या बताएंगे हम उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बताएंगे, गुड है बैड है, इंटेलिजेंट है स्मार्ट है हैंडसम है ब्यूटीफुल है ना, उनका कलर बताएंगे, रेड ब्लैक ऑरेंज ब्लू जो भी कलर होगा। तो जो हमें वर्ड्स उसके बारे में हमें कुछ बता रहे हैं और एक्स्ट्रा बता रहे हैं वो होते हैं एडजेक्टिव वर्ड्स। क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स, जिन्हें हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, द ग्रास इज ग्रीन। अब देखो ग्रास क्या है, जो घास होती है उसको हम घास को जो ग्रीन जो होती है वेजिटेशन उसे ग्रास कहते हैं, जो प्लेग्राउंड्स वगैरह में भी उग जाती है, तो उसका नेम है, उसे हम ग्रास के नाम से बुलाते हैं घास। और वो कैसा है उसके बारे में हमें बताया एडजेक्टिव, ग्रीन। ग्रीन कैसी, ग्रास कैसी है, ग्रीन। तो यहाँ पे जो है ग्रीन है वो क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि वो हमें ग्रास के बारे में बता रही है। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है नाउन का, जो नाउन के बारे में हमें बता रही है। ओके, तो एडजेक्टिव कम पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा ग्रास इज ग्रीन, ग्रास इज ग्रीन। और यहाँ पे क्या लिखा है, विनोद इज अ टॉल बॉय, कैसा लड़का है, टॉल। मैंने आपको बताया ना वो शेप और साइज भी बताते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव नाउन से पहले भी आ सकता है और नाउन के बाद भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे विनोद आया, विनोद नाउन है, तो बॉय भी तो नाउन है ना, तो ये बॉय है लड़का है तो लड़का कहकर भी तो बुलाते हैं ना, तो नाउन है। अब ये जैसे यहाँ पे ग्रास जो है नाउन है, नाउन के बाद एडजेक्टिव आया, तो एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले भी आ सकता है और नाउन के बाद भी आ सकता है। यहाँ पे नाउन से पहले आ गया बॉय, टॉल बॉय, टॉल बॉय है ना, यहाँ पे ग्रास ग्रीन। तो ये इस मैटर नहीं करता कि नाउन पहले आएगा या एडजेक्टिव पहले आएगा, पहले और बाद में दोनों आ सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, स्टूडेंट्स देखेंगे। इट इज़ सनी डे, आज जो डे है वो कैसा है, सनी है, धूप है बहुत तेज है ना। और वहाँ पर नंबर भी बताते हैं, जैसे वहाँ पर ट्रीज़ हैं, वो ट्री है नाउन है, ट्री कह के बुलाते हैं हम उसको है ना। तो कितने ट्रीज़ हैं, नंबर्स जो होंगे वो भी एडजेक्टिव में ही आते हैं। आई हैव 2 पेन, जैसे यहाँ पे पेन है ना, हाँ दीज आर पेन्स, ये पेन्स हैं, और हमारे पास कितने पेन्स हैं, 2 पेन्स, 2 पेन्स है ना, हमने इनका नंबर बताया। तो वो क्या है, हमें पेन के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो हैं वो हमें नंबर के बारे में भी बताते हैं। तो अ टॉल बॉय, अब बॉय के बारे में क्या बताया कि बॉय कैसा है, टॉल है, लंबा है। अ टॉल बॉय इज स्टैंडिंग विद अ शॉर्ट बॉय, जो टॉल बॉय है, जो लंबा है बॉय, वो शॉर्ट बॉय के साथ खड़ा है। तो बॉय तो हैं ही, बॉयज खड़े हैं, बॉयज़ के बारे में ये भी बताया कि वो टॉल है, शॉर्ट है, लंबे हैं, छोटे हैं है ना। तो इस तरह से जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, वो होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऑफ नाउन। क्लियर। अब देखो यहाँ पे 4th क्लास वाली बुक में भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, इट इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, इट इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ड्रेस बहुत सुंदर है। अब जैसे ड्रेस है ना आपकी, जो है आप उसको जो पहनते हैं उसे ड्रेस कहते हैं, वो नाउन हो गया। और वो ड्रेस कैसी है उसके बारे में किस वर्ड ने बताया, ब्यूटीफुल ने। तो ब्यूटीफुल क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। मैंने आपको बताया ना, अच्छा बुरा भी बताते हैं, क्वालिटीज़ भी बताते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया। दूसरा, ज्योति इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पे जो गर्ल है वो नाउन है, लड़की कह के बुलाते हैं ना किसी को, तो जिस नाम से बुला रहे हैं तो उसका पर्टिकुलर कोई नेम होगा, या फिर उसे गर्ल या बॉय कहते हैं। तो गर्ल भी नाउन है हमारा। और गर्ल कैसी है, इंटेलिजेंट, गर्ल कैसी है, इंटेलिजेंट। तो गर्ल के बारे में हमें किस वर्ड ने बताया, इंटेलिजेंट वर्ड ने। तो इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव, जो डिस्क्राइब कर रहा है गर्ल को। अब जैसे आई हैव 2 ड्रेसेस, उसमें भी बताया 2 ट्रीज है ना, तो नंबर भी बताते हैं। द वर्ड्स टू टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ ड्रेसेस का नंबर बताया है ना। नंबर ऑफ लेग्स, जैसे द टेबल हैज 6 लेग्स, टेबल की 6 लेग्स होती हैं, 4 लेग्स होती हैं है ना। आई वॉन्ट रेड ड्रेस, मुझे रेड ड्रेस बहुत पसंद है, तो कलर बताया ड्रेस का। पेन ब्लू पेन है, जैसे मैंने ब्लैक पेन बताया था, ब्लू कलर हो गया। तो इस तरह से ये क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जो हमें है ना नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं। द वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट अ नाउन, तो वो क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो थोड़ा सा एक्सरसाइज वर्क कर लेते हैं। तो 3rd क्लास में क्या करना है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स एंड सर्कल द नाउन। इसमें जो एडजेक्टिव है उनको आपने अंडरलाइन करना है और जो नाउन है उन्हें सर्कल करना है। तो मिस्टर वर्मा इज एन ओल्ड मैन, तो इसमें हमें यहाँ पे ओल्ड है,
बूढ़े हैं, तो यहाँ पे ओल्ड क्या है, सॉरी इसको सर्कल कर अंडरलाइन करना था, सर्कल ही करना था, चलो ठीक है। ओल्ड है, बूढ़े हैं। मिस्टर वर्मा, मिस्टर वर्मा क्या है, ओल्ड हैं। तो यहाँ पर मिस्टर वर्मा जो है, मिस्टर वर्मा के बारे में बताया, नाउन है, मिस्टर वर्मा उनको नाम से बुलाया है ना, और वो कैसे है, ओल्ड है। तो ये क्या है हमारा एडजेक्टिव, ये हो गया हमारा नाउन और ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। इसी तरह से बाकी जो एग्जांपल्स है उसमें आपने जो है एडजेक्टिव को सॉरी उल्टा हो गया है, तो इसको सर्कल करना है नाउन को और इसको अंडरलाइन करना है, इसको अंडरलाइन करना है। जैसे अब चलो इसमें समझ लेते हैं। द एप्पल्स आर स्वीट, द एप्पल्स आर स्वीट, अंडरलाइन द एडजेक्टिव और सर्कल द नाउन। पहले हम नाउन ढूंढेंगे, उसके बाद ही तो पता लगेगा कि किसके बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पे द एप्पल्स, तो एप्पल जो है फ्रूट का नेम है, तो किसी के भी नेम को नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा इधर क्या है, एप्पल्स, तो हमारा एप्पल्स क्या है, नाउन है। और एप्पल्स कैसे हैं, स्वीट है। तो स्वीट वर्ड बता रहे ना एप्पल के बारे में, द एप्पल्स आर स्वीट, द एप्पल्स आर स्वीट। ये 3rd क्लास की एक्सरसाइज है, एप्पल्स आर स्वीट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है और नाउन को सर्कल करना है। तो एडजेक्टिव्स क्या है हमारा, नाउन एप्पल है, एप्पल फ्रूट का नेम है, और स्वीट उसको बता रहा है कि वो स्वीट है, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ जो कि क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने ये बाकी के सेंटेंसेस भी कंप्लीट करने हैं, ठीक है। उधर देखो, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द गिवन पैसेज। अब आपने इसको रीड करना है, जैसे राम एंड श्याम आर 2 फ्रेंड्स, तो इसमें एडजेक्टिव्स को क्या करना है, अंडरलाइन। तो मैंने बताया था नंबर भी बताते हैं ना, वो कितने हैं, 2 हैं, तो 2 क्या है, एडजेक्टिव्स। बाकी ऐसे ही आपने अदर सेंटेंसेस भी करने हैं। यहाँ पे आपने इसको फिल करना है, ये भी आपका होमवर्क है और ये भी आपका होमवर्क है। हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है इसकी हेल्प से, और यहाँ पे ये ग्रिड है एक, आपने इसको कंप्लीट करना है। जैसे एफ ये हो गया है ना, ये हॉट नंबर 2, नंबर 2 क्या है, हॉट, हॉट का क्या होना चाहिए, इसमें नहीं दिया हुआ, कोल्ड है ना, ऑपोजिट बढ़ने हैं है ना। थिन है, ये नंबर 4 पर आया, ये थिन, थिन का क्या होगा, फैट हो जाएगा। उसके बाद डाउन, डाउन में जा रहे हैं ना हम, हैवी, हैवी का क्या होना चाहिए, नंबर 5 पर लाइट, LIGHT लाइट। तो इसी तरह से आपने ये अक्रॉस वाले करने हैं। टॉल, नंबर 1 पर टॉल आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट। अब मैंने सारा कर ही दिया है, बाकी आप करेंगे। ओके, नाउ ये 4th क्लास स्टूडेंट्स भी ऐसे ही करेंगे। अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग, इसमें एडजेक्टिव, द क्लास वाज वेरी नॉइजी, तो है ना, क्लास है हमारी, क्लास कहकर बुलाते हैं ना, हमारी क्लास है ये, तो ये नेम है, तो क्लास नाउन हो गया। और ये क्या है, हमने यहाँ पे अंडरलाइन किसको करना है, नॉइजी, तो हमारा नॉइजी क्या है, ये एडजेक्टिव। इस तरह से हम एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज पे देखो, ये आपका क्या है, पुट अ नाउन आफ्टर ईच एडजेक्टिव। अब क्यूट, क्यूट कौन हो सकता है, बेबी क्यूट है ना, इसमें आपने जो है नाउन लिखना है। इनोसेंट क्या है, इनोसेंट गर्ल। इस तरह से आपने यहाँ पे कोई ना कोई नाउन लिखना है। ओके, सुटेबल एडजेक्टिव द गो विद नाउन, जो नाउन के साथ, जब बॉय, बॉय के बारे हमने कोई देना है, जैसे जैसे इंटेलिजेंट बॉय दे सकते हैं, यहाँ पे हमने नाउन बताना था, या एडजेक्टिव बताना। गर्ल, गर्ल कैसी हो सकती है, ब्यूटीफुल गर्ल है ना। तो इस तरह से आपने इनको यहाँ पे जो है, इसे कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देना है, एडजेक्टिव्स लिखने हैं, तो ये आप खुद से करेंगे। इसमें अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स, सर्कल द नाउन दे डिस्क्राइब। तो यहाँ पे जैसे हमने अभी 3rd क्लास में भी किया, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करेंगे, नाउन को सर्कल करेंगे। आई वॉन्ट टू एप्पल, तो यहाँ पे एप्पल फ्रूट का नेम है, तो आपने क्या करना है, इसको सर्कल कर देना है। और कितने एप्पल्स हैं, 2, नंबर बता रहे हैं ना, एडजेक्टिव नंबर भी बताते हैं, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करना है। नाउ दिस इज कंप्लीटेड योर टॉपिक। नाउ आई होप आपको समझ में आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम।